राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम सर्तिला एकादशी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष सर्तिला एकादशी की पावन कथा। श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और उनसे बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। हे जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सर्तिला एकादशी की कथा सुनाता हूं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी एवं दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या एवं अज्ञानता वश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त ना हो। कोई दान पुण्य जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है। यह सब आप कृपा पूर्वक बताएं। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको बताता हूं। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या एवं अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण एवं हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान को नारियल, सीताफल या सुपारी आदि का अर्घ देना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वविधाता, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौदान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग सर्तिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूं। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से सर्तिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। सर्तिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है और उसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। नारद जी की विनती सुनकर भगवान बोले, हे नारद,
मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, परंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई और मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताएं तब तक द्वार ना खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गईं और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं तब ब्राह्मण बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों के जन्म जन्म की पाप नष्ट होते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं। कथासार, इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माने जाते। तो आज की कथा बहुत सुंदर। व्रत अपनी जगह है। व्रत के बाद आप भले ही थोड़ा सा दान करो, किसी को भी करो, वो आपके विवेक पर, आपकी सामर्थ्यता पर निर्भर करता है, पर दान अवश्य करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की कृपा सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, जय जय श्री राधे।